नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार एक न्यूज 24 पर हम तमाम उन अपडेट को आपके समक्ष रखते हैं जो वाकई लाजमी हो जाता है। इस बार फिर से आज अपने दो सहयोगियों के साथ यानी क्षितेश और राहुल जी के साथ यहाँ हम बैठे हैं, क्योंकि आज चौकीदार दफादार मामले में एक नया अपडेट आने वाले हैं। जो महाआंदोलन की बातें लगातार चल रही है, आज वही 21 तारीख है। आज के दिन ही चौकीदार दफादार मामले को लेकर के क्या न्यायपूर्वक होगा या फिर यूं ही बयानबाजियों का दौर चलेगा, उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षितेश जी से। क्षितेश जी, चौकीदार दफादार मामले को लेकर एक न्यूज 24 हमेशा से सक्रिय रहा है और हमें पता है कि आप कुछ पल के बाद आप भी चौकीदार दफादार को लेकर के उनसे जुड़ने चले जाएंगे। हालांकि जो ये महाआंदोलन आज की तारीख वो है, क्या सुबह से क्या सरगर्मी चल रही है अभी इस मामले में? पहले की चीजें हुई हैं उससे हम अवगत करा दें लोगों को। पहली बात तो ये, चिराग पासवान हो, इन्होंने भी आश्वासन दिया, चौकीदार दफादार अपनी मांगों को लेकर पटना की हर चौक चौराहे पे उतरे, लेकिन उन्हें मिला क्या? आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हमें न्याय नहीं, हमें तारीख नहीं, न्याय चाहिए, लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। वही चिराग पासवान के जो जीजा हैं, उन्होंने उनके अनशन को जूस पिलाकर तुड़वा दिया और कहा कि हम इसकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान भी इस पे मौन रहते हैं। आखिर ये वजह क्या है? वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जब बात उनके अपने समाज की आती है तो वो चुप रहते हैं। तो फिर अगर वो अपने समाज को अगर फर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे बिहार को क्या फर्स्ट कर पाएंगे? और जाहिर सी बात है, ये समझने वाली बात है, उनकी एनडीए की सरकार है बिहार में और चिराग पासवान एक अच्छे पद पे भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके हाथों में तो दोनों तरफ से मजबूती होनी चाहिए। वो चाहते तो एक बार न्याय की आवाज उठाते और इनको न्याय दिला देते। लेकिन जब भी इनकी न्याय की बात हुई तो ये क्या किए? बैक टू फुट आ गए। इनको आश्वासन दे दिए, अब हम मुलाकात करेंगे नीतीश जी से, इस विषय पर चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे। केंद्र ये मंत्री हैं ही और कई दिग्गज नेताओं से इनकी मुलाकात होती रहती है, अक्सर आप देखिएगा केंद्र के नेताओं से, लेकिन ये अभी तक उनको लेकर कोई अभी तक अहम फैसला नहीं लिए। इन्होंने हर बार उन्हें आश्वासन दिया, आश्वासन पे आश्वासन जब लगातार देते रहे तो उनके मन में ये चीजें भी निकल कर आ गई कि अब चिराग पासवान से कुछ होने वाला नहीं है। ये बस अंबेडकर के नाम पे और पासवान समाज के नाम पे अपनी वोट बैंक सेक रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हमेशा इन्होंने चुनावी फलरा समझ के और वोट बैंक का उपयोग किया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान मुद्दा क्या है। पशुपति पारस भी उनके साथ आए और उन्होंने कहा कि अब हम इसकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि आज अगर पटना में फिर से एक बार महाआंदोलन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं चिराग के लिए भारी होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और उन्होंने चौकीदार भाइयों ने यह भी तक कहा था कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो चिराग पासवान को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने समय भी दिया, समय 1-2 महीने काफी लंबा समय दिया इन्हें। तो अगर इतने लंबे समय देने के बाद भी वो अपना अगर बंगला खाली करवा सकते हैं तो इनके लिए एक न्याय की आवाज क्यों नहीं उठा सकते? सवाल तो उठता है। भंगड़ा करने के लिए पंजाब चले जाएंगे, लेकिन अगर बिहारियों की अगर चौकीदार दफादार की बात की जाए तो इनके लिए इनके पास सीएम नीतीश से मिलने के लिए समय नहीं है। बिल्कुल। आप प्रचार के लिए चले जा रहे हैं, झारखंड चले जा रहे हैं, आपके पास उसके लिए समय है जी, लेकिन यहाँ के लिए आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्या आप बस पासवान समाज से बस राजनीति करना जानते हैं? क्या पासवान समाज का बस आप उपयोग करना जानते हैं, या फिर आप उन्हें न्याय भी दिलाना चाहते हैं? अब ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे चौकीदार दफादार भाई पूछ रहे हैं, ये सवाल उनका है। राहुल जी, जिस तरह से चौकीदार दफादार आज महाआंदोलन होने वाला है, हालांकि इस बात की तो चर्चाएं बहुत पहले से थी, लेकिन आज की तारीख को हर किसी ने ये नोट आउट किया है और हालांकि एक न्यूज 24 तो खासकर इस पर ध्यान देता है, क्योंकि चौकीदार दफादार मामला वो है जो शुरू से एक न्यूज 24 पर लगातार अपडेट जारी किए जाते हैं। इसको लेकर हम तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनका बयान आता है कि इसमें जल्द फैसला होगा, लेकिन फैसले के तौर पर लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से चौकीदार दफादार फिर से सड़क पर उतरे, क्या लगता है आपको, क्या माहौल होने वाला है? क्या उनको आज न्याय मिल जाएगा या फिर यूं ही भरमाने की कोशिश की जाएगी? चौकीदार दफादार धरने पे क्यों ना बैठे, आंदोलन क्यों ना करे? इनका जो बाजी हक था इन लोगों ने मार के रखा। इन्होंने सिर्फ क्या कहा, हमारे सहयोगी ने कहा अभी कि चाहे अरुण भारती हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति पारस जी हो, लेकिन इन्होंने हमेशा इन समाज को ठगने का काम किया। आप वोट लेते हैं अपने समाज से, पासवान समाज और दलित समाज सबसे ज्यादा इनको वोट देता है और ये मुख्य चेहरा है वोट लेने में। ये लोग मुख्य चेहरा है। अभी बिहार की राजनीतिक विधानसभा चुनाव आ रहा है, ये लोग जाएंगे और एसटी दलित वोट पे सेंध लगाएंगे, लेकिन जब उनकी मांग की बात आती है तो ये लोग दिल्ली अगोर लेते हैं।
दिल्ली चले जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। बैकफुट पे आ जाते हैं। चिराग पासवान जी उस टाइम बोले क्या कि मैं लड़ूंगा इसका लड़ाई, मैं आपको वाजिब हक दिलाऊंगा। जी क्या हुआ, आज 6 महीना 7 महीना होने जा रहा है, बिल्कुल। अब वाजिब हक नहीं दिला पाए, लेकिन हाँ अब अपना खुद से राजनीतिक जरूर साध लिए हैं। एनडीए में सीट के बंटवारा में कितना सीट चाहिए ये जरूरी कर लिए हैं, कहाँ कहाँ कौन से वोट में सेंध लगाना है जरूरी कर लिए हैं, लेकिन जो बाजी मांग था चौकीदार का उस पर नहीं किए। देखिए नेता पशुपति पारस जी हो, चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी हो, इन लोग से चौकीदार एकदम कंठस्थ, एकदम क्या बोलते हैं, टेबल टॉकिंग के रूप में सवाल करे कि आपने वादा किया था, आपने किया क्यों नहीं। इन लोग अभी तक एगो लेटर देखे हैं चौकीदार दफादार का अपना हेड पैड पे, चिराग जी का कि लेटर लिख के दे दिए मुख्यमंत्री जी को कि लीजिए चौकीदार दफादार का मुद्दा हटा दीजिए। ये लोग पता है मैम, ये लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, शोषित वंचितों के नाम पे सिर्फ ठगना जानते हैं। ठगना नहीं होता कि लॉलीपॉप धरा दिए, वोट ले लिए, दिल्ली चल गए। अरे केंद्र में मंत्री हैं अभी, क्या बोलते हैं, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले मंत्री है चिराग पासवान जी। मस्त 5 गो विधायक, 5 गो सांसद है, दिल्ली में फ्लैट मिला हुआ है, एकदम तगड़ा वाला आवास मिला हुआ है। 5 साल वहीं बिताएंगे, जब जैसे चुनाव आएगा, या गया चुनाव ना, अब देखिएगा जो एयरपोर्ट वाला आवास नहीं है जो खाली कराया है पशुपति पारस जी का, वहां आके अगोर लेंगे और इन लोग का वोट ले लेंगे, और फिर जब 5-10 गो सीट जीत गए फिर दिल्ली। अब चौकीदार और दफदार चाहे BPS से स्टूडेंट हो, इन लोग के झांसा में नहीं आने वाला है। ये लोग हमेशा ठगने का काम करते हैं। चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट देखे, जब छात्र पिटा उठा गया ना, उसके बाद जब दिल्ली से आए हैं, अरे जब हम मार खाई गए, मर ही गए, तो आपके सॉरी बोलने से हम जिंदा हो जाएंगे। जब परीक्षा भी हो गया, सब कुछ मामला हो गया, कोर्ट में मामला चल गया, तब ये आते हैं बोलते हैं। क्या उन्हें 1 महीने से अधिक जब छात्र धरने पे बैठे थे तब नहीं दिख रहा था, लाठियां चली तब नहीं दिख रहा था, पानिया वाटर कैनन का प्रयोग हुआ तब नहीं। ठंडा के मौसम में मैडम, ठंडा के मौसम में पानी छुइएगा तो डर लगता है, और स्टूडेंट को पानी से भिंगा के पीटा गया तब इनको याद नहीं आया है। जब लाठी उठी खा लिया तो बोले कि हाँ स्टूडेंट को लाठी नहीं मारना चाहिए, गलती हो। जब हम मर ही जाएंगे तो सॉरी बोलने से हम जिंदा हो जाएंगे। आपके इन झांसों में नहीं आने वाला। और देखिए आज अभी के बात बता रहे हैं, चौकीदार दफेदार सब गर्दनीबाग धरना स्थल पे एक महाजुटान जिसको बोलते हैं ना, वो होना चालू हो गया, और आपको 1-2 दिन में परिणाम इसका नजर आएगा। वो धरना स्थल से चौकीदार दफदार का अगर मांग धरना स्थल पे नहीं पूरा होता है सतीश जी, तो वो रोड पे भी उतरेंगे। सुनिए, वो चौकीदार है, रात भर जग कर किसी का पहरा देते हैं, तो वो रात भर जग कर किसी का नींदो उड़ा सकते हैं, समझो। वो चौकीदार है, जब अपने आप पे आ जाए तो फिर सरकार का भी नींद हराम हो जाता है मैडम। एक और सवाल और नया अपडेट जारी हुआ है कि पशुपति पारस जाने वाले हैं आज गर्दनीबाग चौकीदार दफादार से मिलने। तो क्या लगता है कि आप पशुपति पारस उनको न्याय दिलाएंगे या फिर रोटियां सेकने जा रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले कि किसी भी जो आंदोलन करता है उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है। वो चाहे राजनेता का बड़ा मंत्री का मिले, चाहे छोटा मंत्री का मिले, या किसी छोटा पॉलिटिकल पार्टी का ही क्यों ना मिले, लेकिन सपोर्ट मिलना चाहिए। कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो चौकीदार दफदार का बात सरकार तक पहुंचाए, कोई तो होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पशुपति पारस जी के साथ चिराग पासवान जी आए ना, जो जो लोग वादा किए थे उस टाइम, उनका अनशन जूस पिला के तुड़वाए थे, वो लोग भी आए और इनसे मिले और इनका बात सरकार तक लेके पहुंचे। अभी चुनाव है, कैसे कहते कि बात नहीं मानेगा? चुनाव के समय में अच्छा बात मानता है मैडम, इफेक्ट है बिहार का। सही बात है। ये चुनाव आ गया है, जो काम नहीं होना चाहिए ना वो भी अभी होगा, क्योंकि चुनाव है, लोगों को वोट लेना है, लोगों को दिलासा देना है, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को जाल में फंसाना है। सतीश जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल, राहुल जी ने जिस तरीके ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। रही बात पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस की उस तरीके से बिहार में अभी जो पार्टी है वो अभी ना ही सरकार में है और ना ही है, लेकिन अगर इनके हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले, ये उनके लिए खुशी की बात है, चौकीदार दफादार भाइयों के लिए सकारात्मक परिणाम है। कम से कम गए ना, कम से कम चौकीदार दफदार को एक आस हुआ ना कि चलो कम से कम छोटा ही पॉलिटिकल पार्टी आया, लेकिन आया ना, जब इतना ही इन लोग को तमाम नेता को चौकीदार का टेंशन आता तो बड़ा नेता आ जाता। अरे कम से कम छोटा क्या ना, क्या बोलते हैं, डूबते को तिनका का सहारा है, वही सहारा बनकर पशुपति पारस जी गए। और हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप इनकी बातों को आप नीतीश जी के सामने पहुंचाइए, नीतीश जी के समक्ष रखिए। नीतीश जी मुलाकात नहीं करते, आप सचिव को लेटर दीजिए, लेकिन दीजिए, कम से कम चौकीदार को आस तो रहेगा कि चलो कम से कम ये नेता आया है। और यही चौकीदार दफदार 2025 के विधानसभा में एक फैक्टर साबित होगा। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी यानी सितेश राहुल जी को
सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि चौकीदार दफादार मामले में जो नया अपडेट निकला है, आज महा आंदोलन है, यानी 21 जनवरी को हर किसी का इंतजार था। इस बीच पशुपति पारस का नाम चर्चे में है कि वो आज गर्दनी बाग पहुंचेंगे, हमारे धरना प्रदर्शन पे चौकीदार भाइयों से मुलाकात करेंगे। तो ये अच्छी पहल जारी हुई है। पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो या कोई भी राजनीति नेता क्यों ना हो, अगर वो मदद के लिए कदम बढ़ाए हैं तो उनका एक न्यूज़ 24 भी स्वागत करता है, क्योंकि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार चौकीदार भाई एक न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज देखते हैं कि क्या खास होता है, क्या चौकीदारों को न्याय मिलता है या फिर यूं ही सड़क पर हमारे चौकीदार दफादार भाइयों की आवाज गूंजती रहेगी। तो बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।